वो अधिवेशन के लिए माननीय दीनदयाल जी, माननीय अटल जी और जबकि अखिल भारतीय अध्यक्ष बलराज जी व्यास, ये सभी आए थे और दीनदयाल जी की व्यवस्था में मुझे काम सौंपा था। 22 साल की मेरी उम्र थी जब एक स्वयंसेवक के नाते मैं उनके साथ रहा। आपको सबको पता है कि वो बहुत चिंतनशील थे और कभी कभी स्नान करते करते भी उनको ध्यान लगा तो कई मिनट तक वो बाहर आते नहीं थे। फिर कोई तेरे कार्यकर्ता बोलते थे, उनके सहयोगी, अरे शायद दीनदयाल जी गए होंगे, जरा दरवाजा खटखटा लो। इतने वो ध्यानस्थ बैठते थे, ध्यान में आए तो चिंतन करते थे। दीनदयाल जी बहुत गुणवान थे, बुद्धिमान थे, चारित्र्यवान थे और वो चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। इनका वो ज्ञानपीठ थे और एक अर्थशास्त्री बनने का उनका स्वप्न था। फिर वो कलकत्ता में गए, वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में 8-8, 10-10 घंटे वो किताबें पढ़ते थे, देखते थे। उनके लगन से वहाँ के जो लाइब्रेरी के प्रमुख थे, उन्होंने उनको बोला, दीनदयाल जी आपको कुछ कतरन चाहिए तो लेके जाओ। फिर उन्होंने कुछ किताब से कतरन भी निकाली, लेकिन प्रवास पे उनका होल्डिंग की चोरी हो गई। दीनदयाल जी बोले, होल्डिंग के कतरन गए, जेब सिर पर तो है, हमारे दिल में तो है, कतरन गए तो कुछ बात नहीं। और ऐसे वो इतने एक पाठी भी थे। और आप खुले दिमाग से देखिए, आपको अपनी प्रतिभा चमकाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि नवयुवकों के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहले, कानून के सामने सब कोई एक नहीं था। वी हैड अ प्रिविलेज पेडिग्री। कुछ लोग कानून से ऊपर थे, कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, ऐसी धारणा बन गई थी। कानून क्या करेगा उनका, वो धारणा धराशायी हो गई है। यह नवयुवकों के लिए बहुत बड़ा फायदे की बात है। दूसरा, पहले क्या स्थिति थी, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता था, बिचौलिया बीच में आता था। नाउ पावर कॉरिडोर्स आर फुली सैनिटाइज्ड, बिचौलिए गायब हो गए हैं। इसमें तकनीकी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आज के दिन जिस भारत को हम देख रहे हैं, जिस भारत के प्रति दुनिया नतमस्तक है, जो भारत विकसित भारत की ओर तीव्र गति से अग्रसर है, चारों तरफ हम देखते हैं जल, थल, आकाश और अंतरिक्ष, हमारी प्रगति अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है, सोच के परे है। मैंने वो देखा है जमाना जब मुझे खुद को डर लगता था। 89 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर से छोटी थी। आज आने वाले 2 साल में हम जापान और जर्मनी से आगे जाकर दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। ऐसा हमारा देश है। मतलब अब यह देश रुकने वाला नहीं है। पर कुछ लोग बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। आप चुप मत रहिए। राष्ट्रवाद को ध्यान रखते हुए हर हालत में इस बात का ध्यान दीजिए कि हम राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई है। मैं
वाइस चांसलर साहब से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थीगण मेरे निमंत्रण पर दिल्ली आए, मेरे मेहमान बने और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखें और समूह में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके नीचे बहुत कॉलेजेस हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सकें। मैं दिल्ली में रहा तो उनसे अवश्य मिलूंगा। मुझे आकर यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है और अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके वाइस चांसलर से। यह प्रांगण बहुत बड़ा है, इस प्रांगण के अंदर इतना बदलाव आ जाना चाहिए 2-4 साल के अंदर कि लोग देखें कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रांगण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आपने सुना।